हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। गाइस, निफ्टी में आज के दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। 18,000 के लेवल्स के आसपास ओपनिंग देखने को जरूर मिली, बट 18,000 पे बैठे कॉलेटर्स ने कहते कि निफ्टी को 18,000 के ऊपर निकलने नहीं दिया। कमजोरी वापस कहने की हमें 17,900 और निफ्टी के 100 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज तक लेके गई। हालांकि क्लोजिंग हमें 17,900 रुपए के आसपास ही देखने को मिली है। कल के दिन क्या देखने मिलेगा उसका बारे में बात कर लेते हैं। सो कल के दिन जो दायरा रह सकता है गाइस वो सेम ही रहेगा। 18,000 से लेकर के 17,900 अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 18,000 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल होल्ड करता है और यही मिली इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा 18,050 का लेवल, जो कि आज का हाई था। यस, डेफिनेटली 18,050 का लेवल कटेगा अभी थोड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि अब हमारा जो फॉलोइंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो भी 18,050 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल 18,050 का लेवल भी अगर निकल जाता है तो हम ये तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फिर ये अप साइड कहने की मुझे 18,125 के लेवल्स पे लेके जाएगी, जो कि एग्जैक्टली हमारे 10 जनवरी के हाईज हैं। और सेकंड टारगेट 18,250 जो कि हमारे एग्जैक्टली 4 जनवरी के हाईज हैं, वहां तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। बट ये तभी देखने को मिलेगी गाइस जब आपका 18,050 का लेवल निकलेगा, या सीधे सीधे मैं बोलूं तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कटेगा। ऑलराइट, अदरवाइज 18,000 पे अगर निफ्टी अगर खुलता है या 18,000 या निफ्टी 18,50 के आसपास खुलता है तो बिकवाली ही करनी चाहिए फर्स्ट टाइम में। कहीं ना कहीं गिरावट मुझे वापस दोबारा 17,900 की ट्रेजेक्टरी तक लेके आ सकती है, जहां पे फ्रेश पुट राइटर्स अब आते हुए दिख रहे हैं। तो फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट सपोर्ट भी आपके लिए यही रहने वाला है, 17,900 का लेवल। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 17,860 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आज का लो है। साथ ही साथ ये हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का जोन भी है। तो अगर आपका 17,900 17,860 का लेवल अगर टूट जाता है तो शॉर्ट करिए। आपके लिए पहला टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 17,770, जो कि एक्जैक्टली हमारे फ्राइडे का लो है। एंड डेफिनेटली अगर इस बार अगर हमारा 17,800 का लेवल टूटा या हम इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, जरूरत है डेली क्लोजिंग गाइस, ऑलराइट, फ्राइडे के क्लोज के नीचे अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो फिर कमजोरी आपको सीधे 17,500 की तरफ ही लेके जाएगी, जो कि हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां तक का मुझे डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मेरा तो यही मानना है कि बजट से पहले बाजार कंसोलिडेशन में ही रहने वाला है, कोई खास बड़ी रैली दिखाने वाला नहीं है। तो मैं सीधे सीधे बस इतना लिखना चाहूंगा कि 18,050 या सीधे सीधे बोलूं तो 18,100 से लेकर के 18,000 ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे सपोर्ट की बात करूं तो 17,900 एंड 17,770 लिखूं या सीधे लिख देता हूं 17,800। ऑलराइट, ये आपके लिए सपोर्ट जोन है, मतलब हम बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप इतना समझ के चलो कि ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये लेवल कट गया तो वी विल गो फॉर फिर हम बुलिश हो सकते हैं। तो वहीं पे 17,900 17,800 का लेवल टूट गया तो हम कहीं ना कहीं बेरिश हो सकते हैं। तो ये जोन है गाइस। सो आइदर साइड अगर जाए तो ट्रेड करिए, बाकी जोन के अंदर ही अगर आपको ट्रेडिंग देखने को मिले, मतलब 18,100 से 17,800 की रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, तो आप न्यूट्रल रहिए। कोई भी खास मोमेंटम प्ले करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा लेवल बाय लेवल ट्रेड करिए, क्वांटिटी वाइज ट्रेड करिए, ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आइदर साइड डायरेक्ट टूटेगा तभी आपको एक बेटर ट्रेड मिलती हुई दिखेगी। अदरवाइज बाजार कहीं ना कहीं बजट से पहले कंसोलिडेशन ही करने वाला है। ऑनलाइन लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ओपन हुआ तो बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, गैपों के साथ ओपनिंग देखने मिलती है और कहीं ना कहीं तेजी हमें 42,500 के ऊपर लेके जाती है। हालांकि वही मेरी इमीडिएट सपोर्ट भी था आज के दिन। हालांकि वो लेवल टूटता हुआ दिखा, कमजोरी हमें लेके गई 42,100 की ट्रेजेक्टरी तक। क्लोजिंग जो मिली वो कहने की 42,160 के लेवल पे मिली। सो कहने की खुला तेजी के साथ, बंद हुआ कमजोरी के साथ। तो अभी भी बाजार अपसाइड के लिए रेडी नहीं दिखता, कहीं ना कहीं इसमें भी मुझे लगता है कंसोलिडेशन ही देखने को मिलने वाला है। पहले बात करना चाहूंगा लेवल्स की, तो मेरे लिए फर्स्ट जो अपर लेवल्स के पहले डिस्कस कर लें तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 42,450 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे सेकंड हाफ का स्विंग हाई था। साथ ही साथ ये लेवल हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां से आज के दिन हमने रिजेक्शन दिया। तो ओवरऑल ये लेवल है 42,600 का। सो यहां पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर 42,500 और 42,600 या मैं सीधे सीधे बोलूं 42,700 जो कि आज के फ्राइडे का हाई है, सॉरी आज का हाई है, तो अगर ये जोन अगर निकल जाता है तो तेजी कहीं ना कहीं तूल पकड़ सकती है। ये तेजी फिर मुझे लेके जाएगी 43,000 के लेवल्स पे, जहां पे वीकली रेजिस्टेंस है समय बैंक निफ्टी का, और
फर्स्ट टाइम तो अटेम्प्ट में तो निकलेगा नहीं, बट सेकंड अटेम्प्ट में अगर ये लेवल कट गया तो मेरे लिए सेकंड टारगेट 43,180 एंड थर्ड टारगेट 43,570 का लेवल बनता हुआ दिखेगा। ओवरऑल मेन मुद्दा यही है निफ्टी बैंक निफ्टी में कि इनका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कटना चाहिए। निकल गया, इंटरडे क्लोजिंग मिल गई तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड गाइस। बाकी डाउनसाइड की तरफ मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 42,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। वहीं पे सेकंड जो बेस जोन रहने वाला है बैंक निफ्टी वो एक्जैक्टली रहेगा आपका फ्राइडे का लो, जो कि 41,900 का है। अगर ये जोन अगर निकल जाए तो मंदी करनी चाहिए, मंदी प्ले करनी चाहिए 41,740 के लेवल्स तक, जो कि फर्स्ट टारगेट है, जो कि मेरा 12 जनवरी का लो भी है। एंड सेकंड टारगेट 41,575, ये एग्जैक्टली दिसंबर का लो है जब हमने बैंक निफ्टी में गिरावट प्ले की थी। तो यहां तक के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। हालत तो तब खराब हो जाएगी जब हम दिसंबर के लोस के नीचे जाएंगे, फिर ये गिरावट हो सकता है कि ये हमें 100 डे अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ लेके जाते हुए दिखे, जो कि 41,260 के लेवल्स पे आता है। सो बैंक निफ्टी मंदी तभी आ जाएगी जब बैंक निफ्टी 42,000 41,900 के ट्रेजेक्टरी को काटे। ऑलराइट, फिर हो सकता है हम दिसंबर के लोस को भी एक बार हिट कर दें। ऑलराइट, सो ये बात हो गई अपर लेवल्स की, डाउन लोअर लेवल्स की कि कितना अप मूव मिल सकता है, कितना डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन का एरिया रह सकता है गाइस वो रहेगा 43,000 से लेकर के 42,700, और ये रेजिस्टेंस जोन है गाइस वीकली बेसिस पे, और सपोर्ट जोन जो वीकली बेसिस पे है फिलहाल अभी वो 42,000 और 41,700 का है गाइस। ऑलराइट, ये आपका वीकली सपोर्ट है। तो इधर साइड अगर दायरा टूटेगा तभी मुझे कोई लॉन्ग या तो मुझे तेजी देखने को मिलेगी या तो मुझे एक बेहतर मंदी देखने को मिलेगी। जब तक इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक लेवल बाय लेवल ही ट्रेड करिए एंड बी न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल ही रहिए। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी में अगर देखो तो दोबारा कहने की कॉलेटस ने ग्रिप ले ली है। 18,000 के लेवल्स पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 करोड़ का वाई देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब तो 17,900 की इमीडिएट लेवल पे भी कहने की एग्रेसिव कॉलेटिंग बढ़ती हुई दिखी। आज के दिन 84 लाख का वाई कहने के आता हुआ दिखा है। डाउन साइड की तरफ बात करूं तो 17,900 के लेवल से पुट साइड पे कहने की अनवाइंडिंग देखने को मिली है। लेट्स सी, अगर हम 17,900 रुपए के ऊपर खुलते हैं तो पुट राइटर दोबारा ग्रिप ले सकता है। लेट्स सी, अभी भी एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह यही काम करेगा मेरे लिए। बाकी डाउन साइड में 17,800 के लेवल्स पे भी थोड़ी अनवाइंडिंग आई है, जहां पे 55 लाख को आई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोअर लेवल्स पे जो पुट राइटर है उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं, पोजीशन हटकर कट कर सकते हैं अगर 17,800 के नीचे अगर यहाँ पे निफ्टी फिसलता है तो, और फिर निफ्टी एक अच्छी करेक्शन भी देता हुआ दिख सकता है गाइस। ऑलराइट, सो हाई लेवल्स पे कॉलेटर का अभी भी एग्रेसिव होना ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी निफ्टी अपसाइड के लिए उतना तैयार नहीं है। ऑलराइट, और भी मेजर सेक्टर्स चाहिए जिसकी हेल्प से निफ्टी 18,000 का 100 का लेवल निकाल सके। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में वही हालत है। 42,500 400 300 200 इन सारी कॉल्स में कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखी है, अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पे 42,000 के लेवल्स पे भी कहीं कॉलेटर आके बैठ गया है, तो एक प्रेशर रहेगा कल के दिन भी बैंक निफ्टी में, ऐसा एक्सपेक्ट मैं करके चल रहा हूं। बाकी 42,000 के लेवल अभी प्रोट्रैक्टर गिरफ्त में है, यहाँ पे 35 लाख को आई है। सो इट डिपेंड्स, इफ वी ओपन अबव 42,000 डेफिनेटली जो रेंज रहने वाली है फिर वो 40,000 से लेकर के 42,500 की रहेगी, और इसी में हो सकता है बाजार थोड़ा रेंज बाउंड बिहेव करता हुआ दिखे। ऑलराइट, बात करें डाउनसाइड की तो 42,000 के बाद 41,500 के लेवल सी है, जहां पे फ्रेश पुट राइटर्स ऐड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक टारगेट रहेगा। एग्जैक्टली दिसंबर का लो भी है गाइस, और इसी के नीचे हमारा 100 डिमा भी आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी जिस तरह से हाई लेवल्स पे कॉलेटर्स ने ग्रिप ली है, अभी भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है बाजार में। तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव डेटा है। सो लेट्स सी, हालांकि हमें तो न्यूट्रल ही रहना है जो मैंने रेंज बताई। ओके, लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईज का डेटा। सो एफआईज एंड डीआईज के डेटा की बात करूं तो आज के दिन मंदी बहुत ही कम देखने को मिली है। ओवरऑल 64 करोड़ की बिकवाली, जिसमें एफआईज ने आज के दिन सिर्फ 750 करोड़ की बिकवाली की, और डीआईज की अगर मैं बात करूं तो डीआईज ने 685 करोड़ की यानी कि खरीदारी की है। सो हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है तो उतना ज्यादा बाजार ने रिएक्शन नहीं दिया। लेट्स सी कल के दिन मार्केट में खुलते क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, इस बारे में तो हम कल को ही बात करेंगे। वही बात करें यूएस मार्केट की तो आज बंद है। यूरोपियन मार्केट की बात करूं तो आज पूरी तरह फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं,
कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, इट्स टोटली बुलिश। एंड एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस ही देखने को मिली है। वहीं पे एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 18,000 17,900 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखता है। सो कल के दिन हो सकता है हमें फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिले, हम दोबारा 18,000 से लेकर के 17,900 की रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखे। ऑलराइट, सो लेवल बाय लेवल ट्रेड करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी 18,000 18,050 एक हर्डल है, अगर उसके पास अगर निफ्टी खुलता है तो मुझे लगता है एक बार बेचना चाहिए। और अगर 17,900 के लेवल्स पे खुल रहा है तो सावधान रहिए। अगर आज के लोज अगर टूटे तो मंदी करके चलिए 17,800 17,770 रुपए तक के टारगेट के लिए, जो कि एक्जैक्टली मेरे फ्राइडे के लोज है। ओके, सो आप एक बार खरीदारी जरूर कर सकते हो। अगर 17,800 के करीब आए या 17,770 के लेवल्स पे आए निफ्टी, तो एक बार के लिए खरीदारी आप कर सकते हो फर्स्ट टाइम में। बाकी अगर रीअटेम्प्ट लग रहा है तो फिर मंदी बढ़ेगी, फिर हो सकता है आपको डाउनसाइड देखने को मिले। ओके, अदरवाइज थोड़ा कंसोलिडेशन ही रहेगा बाजार में इवेंट से पहले। तो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस। मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। और आपको एनालिसिस मेरी कैसी लगी उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपने फीडबैक अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। हमेशा हमको आपकी फीडबैक का इंतजार रहता है गाइस। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। और मेरी जो कन्विक्शंस होती है वो भी वहां पे शेयर होती रहती है, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो करके चल सकते हैं। तो इसी के साथ बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। I think the girls with their nails done now.